बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन का जो टॉपिक है, जीआईसी का असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है इस बार नोटिफिकेशन में, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और प्रीवियस ईयर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है जिससे कि ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 11/3 से शुरू है और 29/3 तक रहेगा। पेमेंट भी वही 11/3 से शुरू है और 29/3 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि सिंगल एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें प्रीलिम्स नहीं है और ये सिर्फ मेंस एग्ज़ाम हुआ है और ये 9 तारीख को इन्होंने बताया है कि आफ्टरनून शिफ्ट में यानी कि सेकंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम लेंगे। जो पोस्ट है, पोस्ट के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे हर साल जो इनके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हर डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 15 वैकेंसी हैं और जनरल के लिए 15 वैकेंसी है, लीगल के लिए 4 वैकेंसी है, इंश्योरेंस के लिए 10 वैकेंसी है। आप लोग देख सकते हैं कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 60% रखा गया है और ST/SC के लिए 55% रखा गया है, ठीक है। और आपको जनरल के लिए वही सेम 60% है, OBC के लिए 55% है। लीगल के लिए आपको लॉ में ग्रेजुएट होना पड़ेगा और इंश्योरेंस के लिए आप कोई भी कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। और ग्रेजुएशन और रिस्क मैनेजमेंट की भी डिग्री आपको। इंश्योरेंस के लिए आप कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 60% मार्क्स OBC और 55% ST/SC कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और यहाँ एंड लिखा हुआ है, यानी कि और आपको चाहिए कैंडिडेट पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन जनरल इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो FCII कंडक्ट कराती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक स्ट्रीम से अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 स्ट्रीम, यानी कि आप इनमें से कोई एक स्ट्रीम ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस 850 रुपये रखा गया है और ये जनरल OBC कैंडिडेट के लिए है और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं और ST/SC PhD ये इनका फ़ी 0 रुपया है, ठीक है। इनको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, इनको फ़ी माफ़ किया गया है। अगला जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। और इसमें जो भी गवर्नमेंट का जो रूल है +3 साल OBC और +5 साल ST/SC रखा गया, यानी कि जो 2/2/91 से जो अर्लियर जन्म लिए हैं और लेटर 1/2/2000 के बीच ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो एग्जामिनेशन पैटर्न है फॉर स्पेशलिस्ट के लिए, तो स्पेशलिस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें पार्ट A में इन्होंने टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो भी आप जिस स्ट्रीम के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए अलग से इन्होंने पार्ट 1 रखा है कि उस सब्जेक्ट के विषय में वो पूछा जाएगा। पार्ट B जो ऑब्जेक्टिव है सबके लिए सेम है, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और मैथ के साथ ही कंप्यूटर 10 नंबर का कंप्यूटर है और मैथ 10 नंबर का, यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर है टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज के लिए और 40 क्वेश्चन है। और रीजनिंग 20 नंबर है 20 क्वेश्चन के लिए और जो GA है 20 क्वेश्चन है 20 नंबर, मैथ 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क रखा गया है 15-15। ये कभी 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उस साल उन्होंने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर पूछा था, मैथ कम पूछा था, तो ये वैरी कर सकता है, लेकिन टोटल जो मैक्सिमम मार्क है 15 नंबर है। जो पार्ट C डिस्क्रिप्टिव है, टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, प्रिसाइज और कम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ये 30 नंबर का है और ये 3 क्वेश्चन टोटल होंगे, एक एसे के होंगे, एक प्रिसाइज होंगे और एक कम्प्रिहेंशन होंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क 150 नंबर का है और टोटल क्वेश्चन 123 क्वेश्चन है। और ये जो जनरल स्ट्रीम के लिए पार्ट 1 में इन्होंने रीजनिंग रखा है, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग है। इसमें आपको जो कॉज ऑफ एक्शंस जैसे रीजनिंग होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, वो पूछा जाएगा। ये 40 नंबर का है और ये टोटल जो क्वेश्चन 40 होंगे। पार्ट B में इन्होंने सेम ऑब्जेक्टिव रखा है, जो रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये 25 क्वेश्चन होगा और टेस्ट ऑफ GA 25 नंबर और 25 क्वेश्चन होगा। मैथ और कंप्यूटर फिर वही 15 नंबर और 15 नंबर का 15 क्वेश्चन रहेगा।
पार्ट सी में सेम है, एस्से, प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंशन 30 नंबर का है और 3 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 नंबर है, 123 इनका क्वेश्चन होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग उन्होंने पहले ही बता दिया कि 60% आपको लाना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी और 50% एससी एससी के लिए क्वालिफाइंग है। इससे अगर कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हर सेक्शन में। जो इसके बाद जो ये सिंगल एग्ज़ाम है मेंस का, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा और जीडी भी है साथ में। इंटरव्यू और जीडी और मेंस का जो नंबर होगा, मेंस यानी कि जो सिंगल एग्ज़ाम है उसका नंबर जोड़ कहीं आपका फाइनल मेरिट होगा। जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जनरल की वैकेंसी नहीं थी, यानी जनरल स्ट्रीम की वैकेंसी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ फाइनेंस, आईटी, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, लीगल, सीएस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और हिंदी के लिए वैकेंसी निकाला था 2019 में। और ये जो कट ऑफ है 2019 का आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 83 था और आईटी के लिए 83 था जो जनरल कैटेगरी का। सिविल इंजीनियरिंग 77 था और 76 था एरोनॉटिकल। मरीन के लिए 79 था, सीएस के लिए 70.25 था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 80 था। और हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी में जनरल का वैकेंसी नहीं था, सिर्फ ओबीसी का वैकेंसी था, तो सिर्फ ओबीसी का कट ऑफ यहाँ मेंशन है 74.25। जो जनरल स्ट्रीम का एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम 2018 में हुआ था जो जनरल स्ट्रीम के लिए था, ये भी सिंगल एग्ज़ाम था। और इसमें जो कैटेगरी कट ऑफ था जो सिंगल एग्ज़ाम का, उसमें एससी का 94.25 था, ओबीसी 98.25 और जनरल का 100.250 था। और 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनरल स्ट्रीम का, उसका एनालिसिस देखते हैं कि आखिर क्या क्या पूछा गया था। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो हम लोग का हायर ऑर्डर रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग था, ये उसका एनालिसिस है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन थे, पजल 25 नंबर के थे जो कि मॉडरेट से डिफिकल्ट था। टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 25 नंबर का पजल था और 15 नंबर लॉजिकल रीजनिंग था। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था जिसमें रीजनिंग अलग से पूछा गया था, डेटा सफिशिएंसी 4 था, ये 20 क्वेश्चन के रीजनिंग वाले पेपर हैं। पजल 1 क्वेश्चन था 5 नंबर का, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाले 3 क्वेश्चन थे, साइलोलिज्म 4 क्वेश्चन था, ये पेपर मॉडरेट था, ये 20 नंबर का एनालिसिस है। उसके बाद अगर मैथ देखते हैं तो मैथ में कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन पूछा गया था और मिसलेनियस 10 क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ अर्थमेटिक था। कंप्यूटर 10 नंबर मैथ में ही ऐड है और अलग से मैथ का सेक्शन नहीं है, कंप्यूटर मैथ दोनों एक साथ है। और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन था जो कि इजी लेवल का था, और जो भी अर्थमेटिक क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का था। टोटल ये 20 क्वेश्चन का एनालिसिस है। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश देखते हैं तो इंग्लिश में 20 नंबर का पूछा गया था, जिसमें कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 5 नंबर का था, फिलर था 5 नंबर का जो सिंगल फिलर था, एरर डिटेक्शन 5 नंबर का था और रीडिंग कम्प्रहेंशन 5 नंबर से पूछा गया था। ये 20 नंबर का एनालिसिस है। ये पेपर 2018 में हुआ था। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बैंकिंग, इकोनॉमिक और इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चन थे। इंश्योरेंस के 7 से 8 क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन में। तो इंश्योरेंस का ये बहुत बड़ा रोल होता है जीए में, जीआईसी के एग्जामिनेशन में या एलआईसी के एग्जामिनेशन में। इंश्योरेंस का रिगार्डिंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो पूरा सिलेबस कवर किया गया है, जो कि एलआईसी डबल एओ के लिए भी आपको बहुत कारगर है। और जो जीआईसी का जो भी फॉर्म आया है इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा और इसी से 7 से 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। करंट अफेयर और बैंकिंग का इसमें 3 पार्ट होता है, स्टैटिक, बैंकिंग, इकोनॉमिक और इंश्योरेंस सेक्शन। ये टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। अब ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इन्होंने जो टॉपिक दिया था 2018 में, वो टॉपिक क्या था? ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया एक टॉपिक था एसए का, और मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है तो इंश्योरेंस का इन्होंने 3 टॉपिक दिया था। मरीन इंश्योरेंस था, बैगेज इंश्योरेंस था, इम्पॉर्टेंट ऑफ इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस एंड टाइप ऑफ फ्रॉड एसोसिएटेड विद इट था। ये टोटल जो एसे था वो सारा इंश्योरेंस बेस्ड था एक छोड़ के, ठीक है। ये टोटल इंश्योरेंस रिगार्डिंग आपको इससे तैयारी करना होगा। इसमें प्रिसाइज था वो सॉल्वेंसी ऑफ उसका इफेक्ट और एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो सॉल्वेंसी का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ये प्रिसाइज राइटिंग में था। कंप्रहेंशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप क्यूज का तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग ब्लॉग 1 जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ऐड हो जाइए। उसमें आपको इंश्योरेंस से रिगार्डिंग MCQ मिल जाएगा। रोज़ रात को 10 बजे होता है ये क्यूज। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।